अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नर्सिंग में दाखिले के बाद क्या आपको हॉस्टल की फ़ैसिलिटी दी जाती है या नहीं। क्या तमाम नर्सिंग कॉलेजेस हॉस्टल की फ़ैसिलिटी देते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्टल के लिए आपके लिए कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि दाखिले के बाद हर स्टूडेंट्स को लेकर जानी चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट नर्सिंग हॉस्टल के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको कैसे फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्टल की क्या रूटीन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों की डिटेल जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम और FB पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट thebestnurses.com पर जाकर नर्सिंग से मुतल्लिक हर इन्फॉर्मेशन ईजिली जान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आपका नर्सिंग में एडमिशन होता है तो सबसे पहले आपका यही सवाल होता है कि हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी या नहीं। ख़ासकर वो स्टूडेंट्स पूछते हैं जिनका नर्सिंग कॉलेज उनके घर से दूर होता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि तकरीबन तमाम नर्सिंग कॉलेजेस ही हॉस्टल की फ़ैसिलिटी देते हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि 2023 में BSN के 3 दफ़ा एडमिशन हुए, जिसकी वजह से हॉस्टल में अगर जगह ना हुई तो हो सकता है कोई नर्सिंग कॉलेज आपको हॉस्टल की फ़ैसिलिटी ना दे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है तकरीबन तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में ही आपको हॉस्टल की फ़ैसिलिटी दी जाएगी। बट मेरे नॉलेज में इतना नहीं है कि कौन सा कॉलेज है जो कि आपको हॉस्टल की फ़ैसिलिटी नहीं देगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि लाजमी तौर पर हॉस्टल की फ़ैसिलिटी देनी है तो तकरीबन आपको हॉस्टल की फ़ैसिलिटी दी जाएगी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि गवर्नमेंट हॉस्टल में रहने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट हॉस्टल सिर्फ आपको अकोमोडेशन देते हैं। कुछ ऐसे नर्सिंग हॉस्टल्स हैं जिसमें आपको बेड दिया जाता है, लेकिन मोस्टली जो नर्सिंग हॉस्टल्स हैं उसमें आपको अपनी बेड चारपाई खुद अरेंज करनी होती है, अपना बिस्तर, ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद अपने घर से लेकर आनी होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी की, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके यूज़ में, आपके पर्सनल यूज़ में जो चीज़ें आती हैं आपने वो लाजमी लेकर आनी है। गवर्नमेंट हॉस्टल में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मिल जाएगी और आपको बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं होती कि आप खुद जाकर ले आएँ। और सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, आपने अपने कपड़े समटाइम खुद वॉश करने होते हैं, यूनिफॉर्म तो अपना, उसके लिए भी आपने सर्फ सब कुछ अरेंज करके आना। आयरन आपके पास होनी चाहिए, हैंड बैग, और कुछ हॉस्टल में आपको खाना दिया जाता है, आप अपने रूम में ले जा सकते हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ आपके यूज़ के लिए बर्तन भी होने चाहिए। इन शॉर्ट, आपको डेली लाइफ में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपने सारी हॉस्टल में लेकर आनी हैं, ताकि आपको हॉस्टल में कोई भी मसला ना हो, आप इजीली रह सकें। सेकंड, अगर हम बात करें कि हॉस्टल की फ़ीस कितनी होती है, मेस की क्या टाइमिंग होती है, मेस की क्या रूटीन होती है। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट हॉस्टल में मोस्टली यही होता है कि आपसे हॉस्टल की कोई फ़ीस नहीं ली जाती। हाँ, अलबत्ता आपसे मेस मनी ली जाती है, जो कि तकरीबन आजकल किसी नर्सिंग कॉलेज में 4000 है, किसी में 4500 और किसी में 5000 और किसी में मैक्सिमम 5500 है। इसमें आपको आपके हॉस्टल की तरफ से सुबह, दोपहर और शाम यानी 3 टाइम का खाना लाजमी दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि हॉस्टल में रहने के क्या रूल्स हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें नर्सिंग हॉस्टल में मोबाइल रखने की इजाज़त होगी। तो स्टूडेंट्स, BSN के स्टूडेंट्स को मोबाइल रखने की इजाज़त होती है, LHV के स्टूडेंट्स मोबाइल नहीं रख सकते। आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल हॉस्टल में अपने पास रख सकते हैं। मोबाइल के लिए नर्सिंग हॉस्टल में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दाखिले के बाद तमाम स्टूडेंट्स को उनके रूम अलॉट कर दिए जाते हैं। किसी रूम में 3 लोग होते हैं, किसी में 4, मैक्सिमम डिपेंड करता है रूम कितना बड़ा है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप इजाज़त के बगैर हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते। सिर्फ आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से वापसी पर आपको हॉस्टल में ही रहना होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ डेज़ होते हैं, टाइमिंग होती है। बताया जाता है कि आपके घर वाले सिर्फ उसी टाइमिंग में ही आपको मिलने आ सकते हैं। आपके रूम में आपके घर वाले नहीं आ सकते। बाहर बाकायदा जगह बनाई जाती है, वहाँ पे आपके घर वाले बैठकर आपसे मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको हॉस्टल से कैसे छुट्टी मिल सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कॉलेज से लीव्स मिलती हैं तो डायरेक्टली आपको हॉस्टल से भी छुट्टी मिल जाती है। SOP मीन्स होता है स्लीप आउट पास। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वीकेंड है तो आप अपने घर जाना चाहते हैं तो आप SOP ले सकते हैं। फॉर 1 नाइट, फॉर 2 SOPs, मतलब 2 रातों के लिए आप घर जा सकते हैं। और BSN में हॉस्टल रखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में रहना चाहते हैं, आपका घर नज़दीक है तो आप रह सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सिंपल बात करूं तो नर्सिंग में, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नर्सिंग में आपने कोई भी रूल्स को वायलेट नहीं करना, खासकर हॉस्टल के रूल्स को, वरना आपको फ़ौरन ही हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। स्टार्ट में एडजस्ट होने में मसला होता है, बाद में आप एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अपनी तमाम ज़रूरत की चीज़ें खुद लेकर आएँ, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। और स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में नर्सिंग हॉस्टल की आपको एक एक चीज़ डिटेल से गाइड कर दी है। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।